मर गया रे मर गया। मैं तो गर्मी से मर गया। मुझे तो गर्मी लग रही है, एसी लगा दो। हाँ हाँ करती हूँ ना, अभी एसी चालू जो तेरे बाप ने लगा के दिया है। कितनी दफा तेरे बाप से कहा है घर में एसी लगा दो, लेकिन सुनता ही कहाँ है वो। कुछ ही देर बाद कालू कौवा भी घर आ जाता है और कहता है, अरे बाहर जो गर्मी है सो है, हमारा तो घर भी तंदूर की तरह तप रहा है। मम्मा ऐसी ना सही तो मुझे ठंडे पानी से ही नहला दो। मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है, प्लीज मम्मा कुछ करो ना। देख ले कालू जी, हमारे बेटे का कितना बुरा हाल हो गया है। मैंने आपसे कितनी दफा कहा है घर में कोई एसी लगा ले। एसी ना सही तो एयर कूलर ही ले आए। अरे गौरी, अगर आज मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं ऐसी तो क्या घर के बाहर ठंडे पानी का स्विमिंग पूल ही बना लेता। कालू जी, मैं तो जिस दिन से इस घर में आई हूँ मुझे तो सिर्फ यही बातें सुनने को मिलती हैं, ना जाने आपके हालात कब बेहतर होंगे। मम्मा आज तो बहुत ही ज्यादा गर्मी है, देखिए ना मेरा तो पसीना ही नहीं सूख रहा है। ऐसा ही है, हम घर के बाहर वाली नदी के किनारे चलते हैं, हो सकता है वहां जाकर तुम्हें कुछ बेहतर महसूस हो। चले मम्मा जल्दी जल्दी चलते हैं, मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा है। चिड़िया अपनी बेटी के साथ नदी किनारे पहुंच जाती है। मम्मा मुझे यहाँ घर की निस्बत बेहतर महसूस हो रहा है। इस पानी को देखकर तो मेरा नहाने को दिल कर रहा है। क्या मैं नहा लूं? गुड़िया बेटा आप नहा लो। फिर गुड़िया नहाने के लिए नदी में चली जाती है, लेकिन वो जल्द ही नदी से बाहर आ जाती है और अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा नदी का पानी भी बहुत गर्म है, अब हम क्या करें? बेटा अगर हमारा ये हाल है तो हमारे जंगल के दूसरे साथियों का क्या हाल हो रहा होगा। कालू जी टूनी चिड़िया के पास चलते हैं, वो बहुत ज्यादा समझदार बनती है, हो सकता है उसके पास इस गर्मी का कोई तोड़ मौजूद हो। गौरी तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हमें टूनी चिड़िया के पास चलना चाहिए। फिर गोरी और कालू वहां से टूनी चिड़िया के घर की तरफ चल पड़ते हैं। टूनी बहन आज तो इस गर्मी ने बुरा हाल कर दिया है, मगर तुम्हारे तो मजे होंगे क्योंकि तुम्हारे पास तो इतना बड़ा घर मौजूद है। गोरी बहन ऐसी भी कोई बात नहीं, जो सूरज तुम्हें सड़ा रहा है वो मुझे भी सड़ा रहा है, मुझे भी उतनी ही गर्मी लग रही है। टूनी बहन, अब हम सबको मिलकर इस गर्मी का कुछ ना कुछ हल निकालना होगा। मैं तो कहती हूँ हम हमारे जंगल के पास वाले ठंडे इलाके की तरफ कुछ दिनों के लिए चले जाते हैं, तब तक यहाँ का मौसम भी ठीक हो जाएगा। वाह वाह टूनी बहन, क्या आइडिया दिया है। हमारे दिमाग में पहले ये आइडिया क्यों नहीं आया। अब हमें अपने तमाम दूसरे साथियों तक ये पैगाम पहुंचाना होगा। इतनी ही देर में बंटी कबूतर भी वहाँ आ जाता है। अच्छा हुआ बंटी भाई कि आप यहाँ आ गए। अब आप ऐसा करें कि पूरे जंगल में ये खबर फैला दें कि हम सब ठंडे इलाके की तरफ जा रहे हैं, और सभी परिंदों से कहिएगा कि टाइम से बस स्टॉप पर वो पहुंच जाएं। फिर कबूतर वहाँ से उड़ता हुआ लाली चिड़िया के पास जाता है। लाली बहन, जंगल के सब दोस्तों ने ये फैसला किया है कि जब तक ये गर्मियाँ ख़त्म नहीं हो जाती तब तक हम कुछ दिनों के लिए जंगल के पास वाले ठंडे इलाके की तरफ चले जाते हैं। मैं आपको ये बताने आया हूँ, आप टाइम पर बस स्टॉप पर पहुँच जाइएगा। बंटी भाई हमारे दोस्तों ने तो बहुत ही अच्छा फैसला किया है। ठीक है, मैं टाइम से बस स्टॉप पे पहुंच जाऊंगी। फिर बंटी कबूतर वहां से उड़ता हुआ मौसी के घर जाता है। अरे अरे, देखो तो सही, मौसी कैसे घोड़े बेचकर सो रही है। न जाने इतनी गर्मी में मौसी को नींद कैसे आ रही है। अरे मौसी, अरे ओ मौसी, उठो तो सही, मैं हूँ बंटी कबूतर। मौसी। अरे इस वक्त ये कौन कम बख्त आया है जिससे इतनी गर्मी में अपने घर टिका नहीं गया। मेरी सारी नींद खराब कर दी, इतनी मुश्किलों से तो अभी मैं सोई थी। फिर मौसी गुस्से से बंटी कबूतर की तरफ देखती है और कहती है, अरे बंटी ऐसी भी क्या बात है जो तू यहाँ चला आया मुझे तंग करने। मौसी, मैं आपको ये बताने आया हूँ कि हम सब पास वाले ठंडे इलाके की तरफ जा रहे हैं। आप भी बस स्टॉप पर जल्दी पहुँच जाना। अच्छा अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ यहाँ से, पहुँच जाऊंगी मैं टाइम पर। फिर बंटी कबूतर और मौसी वहाँ से चले जाते हैं। फिर मौसी बस स्टॉप पर पहुँच जाती है। मौसी आप आ गई, हम सब आप ही का इंतजार कर रहे थे।
मेरे बच्चों, तुम सबने बहुत ही अच्छा फैसला किया है। इस गर्मी ने तो हम सबका जीना ही हराम कर दिया। फिर सब बस में बैठकर जंगल के ठंडे इलाके की तरफ चले जाते हैं। सब बहुत खुश थे। बस हिचकोले खाती हुई जंगल की खूबसूरत वादियों से गुजरती हुई बर्फ से ढके ठंडे इलाके में पहुंच जाती है। फिर वो सब अपने अपने इग्लू के सामने इकट्ठे होकर बातें कर रहे होते हैं कि इतने में मौसी बोलती है, आहा, कुदरती करिश्मे, यहाँ पर तो कितनी अच्छी ठंड लग रही है, वाह रे वाह। सही कहा मौसी आपने, हम तो सुबह से उस जंगल में सड़ रहे थे। दोस्तों, इस इलाके की तो बात ही अलग है, तभी तो मैंने आप सबको यहाँ आने का मशवरा दिया था। अरे बच्चों, बातों से ही पेट भरोगे क्या? कुछ खाओ पियोगे भी? मुझे तो बहुत जोरों से भूख लग रही है। घर से पिज्जा बनाकर लेकर आई थी, मैं अभी लेकर आती हूँ। फिर सब पक्षी मजे से पिज्जा खाने लग जाते हैं। अरे पिज्जा खाकर तो बहुत ही मजा आ गया है। अब मैं तो थक चुकी हूँ, करने जा रही हूँ। सफर कर करके तो मेरा भी बुरा हाल हो गया है। चलो अब आराम कर लेते हैं। कुछ ही देर में रात हो जाती है और तमाम पक्षी अपने अपने इग्लों में आराम कर रहे होते हैं। मौसी इतनी जोर से खराटे ले रही होती है कि बंटी कबूतर और लाली चिड़िया को तो नींद ही नहीं आती। दूसरी तरफ जंगल में चील बहुत परेशान बैठी होती है और अपने साथियों से कहती है, आज तो मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया और आज तमाम पक्षी ना जाने कहाँ चले गए हैं। जंगल में तो कोई नजर ही नहीं आ रहा। उस्ताद, मैं आपको बताना भूल गया, आज मैंने तमाम पक्षियों को ठंडे इलाके की तरफ जाते हुए देखा है। अरे कमबख्त, ये बात तुम मुझे अब बता रहा है? मैं तो सुबह से भूखा बैठा हुआ हूँ। चलो हमें भी उनके पीछे पीछे ठंडे इलाके की तरफ चलना चाहिए। फिर चील अपने दोस्तों के साथ ठंडे इलाके की तरफ चली जाती है। यहाँ तो कोई भी पक्षी नजर नहीं आ रहा है, अब हम क्या करेंगे? अब हम आसपास यहाँ पर कहीं छुप जाते हैं और जैसे ही तमाम पक्षी सो जाएंगे, हम एक एक करके सबको खा जाएंगे। चील और उसके साथी एक इग्लो में छुपकर बैठ जाते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। गोरी, ना जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ हम सबके अलावा और भी कोई मौजूद है। मैं बाहर जाकर देखता हूँ, ऐसा ना हो कि यहाँ हम पर कोई खतरा मंडला रहा हो। ये सब कुछ सुनकर जग्गू भी उठ जाता है। ठीक है कालू जी, आप ऐसा करें कि आप बाहर जाके एक दफा देख लें, क्या मालूम कि हम पर वाकई कोई खतरा मंडला रहा हो। फिर कालू अपने इग्लो से उड़ता हुआ बाहर की तरफ जाता है और वहां पहुंच जाता है जहां पर चील और उसके साथी बैठे होते हैं। कालू कौवा तमाम बातें सुन लेता है जो चील और उसके साथी कर रहे होते हैं और फिर कालू कौवा टूनी चिड़िया के पास पहुंच जाता है और उसे वो तमाम बातें बताता है जो उसने सुनी हुई होती हैं। कालू भाई, हमें मौसी के पास चलना चाहिए और हमें वहाँ जाकर मौसी को ये सारी बातें बतानी होंगी। कालू कौवा मौसी को सारी बात बताता है और मौसी के दिमाग में एक आइडिया आता है। मौसी लाली चिड़िया से कहती है कि तुम एक चुड़ैल का गेटअप ले लो और उन्हें जाकर डराओ, वो यहाँ से डरकर जरूर भाग जाएंगे। मौसी की ये बात सुनकर लाली चिड़िया फौरन ही अपने आप को एक चुड़ैल के गेटअप में बदल लेती है और मौसी से कहती है कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ। ये कहते हुए लाली चिड़िया चील के इग्लो की तरफ जाती है और उन्हें वहां पर जाकर डराना शुरू कर देती है। चुड़ैल बहन, हम यहाँ पर तुम्हारा भोजन बनने नहीं आए हैं, बल्कि यहाँ पर भोजन करने आए हैं। चले मिलकर एक डील करते हैं, आधे पक्षियों को तुम खाना और आधे पक्षियों को हम खा लेंगे। अरे चील, तुम कितना बोलती हो? सबसे पहले तो मैं तुम्हें ही खाऊंगी, इन बाकियों को तो बाद में खाऊंगी। चील और उसके साथी चुड़ैल की ये सारी बातें सुनकर खौफ के मारे वहाँ से दुम दबाकर भाग जाते हैं। चील को भगाने के बाद तमाम पक्षी वहाँ पर खुशी खुशी से रहने लग जाते हैं।